अगली खबर जौनपुर से है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहगंज से पूर्व विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने शाहगंज के निषाद पार्टी एवं भाजपा गठबंधन विधायक रमेश सिंह के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उस पर चुनाव के दौरान हल्फनामे में कई जानकारियां छुपाने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने विधायक रमेश सिंह से साक्ष्य सहित जवाब मांगा है और कहा कि यदि विपक्षी अपना जवाब दाखिल कर हाजिर नहीं होता तो उस दिन याचिका तय कर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में शाहगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक शैलेंद्र यादव ललई की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने निषाद पार्टी विधायक रमेश सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 18 जुलाई को होगी। आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने दिया। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता सनोज यादव ने बहस की। कोर्ट ने पंजीकृत डाक सहित में नोटिस प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल शर्मा एवं अधिवक्ता सरोज कुमार यादव ने बहस की। इनका कहना है कि विपक्षी विधायक सिंह ने चुनाव अधिकारी को दिए हल्फनामे में अपने खिलाफ दर्ज कई आपराधिक धारा मामलों की जानकारी छिपाई है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के उपलब्धों का उल्लंघन है। ये भी आरोप है कि रमेश सिंह ने अपनी पत्नी का इनकम पिछले वर्ष जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भिन्न जानकारी दी गई है, जो करप्ट प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है। और आरोप लगाया गया है कि वोटिंग के दौरान 3000 से अधिक लोगों को वोट देने से वंचित किया गया। याचिका में झूठा हल्फनामा दाखिल करने के कारण सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। अब चुनाव याचिका पर 18 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई पर राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की नजर रहेगी कि आखिर क्या आता है अदालत का फैसला। देखिए, ऐसा है, मैं 22 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव पिटीशन अपनी रेट मैंने दायर की है। निषाद पार्टी के उम्मीदवार श्री रमेश सिंह जी ने अपना पर्चा भरते समय कई तथ्यों को छुपाया है। अपने क्रिमिनल केसों को छुपाया है, अपने परिवार की अपनी आय को छुपाया है और कई भी चुनाव के दौरान गड़बड़ियाँ हुई हैं और वो गड़बड़ियाँ न होती तो निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतता। और अगर उनके तथ्यों को देख लिया गया होता तो उनका पर्चा निरस्त हो जाता। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के मैं माननीय उच्च न्यायालय में गया हूँ 22 अप्रैल को, जिसके संबंध में मैंने अपनी रिट दायर की है। जो प्रक्रिया आगे चल रही है, इसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है। संबंधित पक्षों को नोटिस भी इशू हो रही है और 18 जुलाई को उस पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए तिथि भी नहीं दी। सर, काफ़ी पन्ने की आपने रिट दायर की है, काफ़ी चीज़ें आपने एकत्रित करके दिया हुआ है। कुछ बिंदुवार कुछ मैटर आप बताएं। ये पहली बात तो निषाद पार्टी के उम्मीदवार ने तथ्यों को छुपाकर पर्चा अपना दाखिल किया है। उनका पर्चा निरस्त होना चाहिए था। सरकार के दबाव में जिसकी जिम्मेदारी थी उन्होंने पर्चा निरस्त नहीं किया। चुनाव के दौरान प्रशासन ने हजारों वोटरों को वोट देने से जानबूझकर वंचित किया। जिनको बीएलओ के पास जो वोटर लिस्ट चुनाव से 3 दिन पहले आई, जो पर्चियाँ आईं, जिनको पर्चियाँ दी गई, जिनका वोटर लिस्ट में नाम रहा कि आप वोटर हो, आप वोट दोगे, जब वो तीसरे दिन वोट देने गए, प्रिजाइडिंग अफसर जो वोटर लिस्ट लेके आया था उसमें जानबूझकर प्रशासन ने गलत वोटर लिस्ट भेजा, जिसके कारण लोग वोट देने से बड़ी संख्या में वंचित रहे। अगर ये लोग अपना वोट दे लेते तो भी हम कई हज़ार वोटों से चुनाव जीत जाते। एक ये भी बड़ी गलती है। एक ये भी गलती है कि प्रिजाइडिंग अफसर बता रहा है कि वोट इतना पड़ा है और मशीन वोट उसका दुगना गिना जा रहा है। इस तरह की कई ऐसी गलतियां हैं जिसके आधार पर मैंने माननीय उच्च न्यायालय से मांग की है कि जिन्हें निर्वाचित घोषित किया गया है उनका चुनाव निरस्त करके मुझे निर्वाचित घोषित किया जाए। सर, चुनाव के दरमियान जो है काफ़ी वोटरों के द्वारा हंगामा भी किया गया था कि उनको पर्ची मिली हुई थी और वो जब वोट देने के लिए गए तो उनका जो है लिस्ट में नाम नहीं था। इस पर जिलाधिकारी को शिकायत भी की गई थी। उसमें क्या कुछ? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। जिलाधिकारी महोदय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में, लखनऊ में बैठे हुए लोगों के दबाव में ये गलत काम किए तो जिलाधिकारी उस बात को संज्ञान कैसे लेते? भाई, लोकतंत्र में वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है और जब 3 दिन पहले बीएलओ के द्वारा हमें पर्ची दी गई और ये कहा गया कि आप वोटर हैं, आप वोट देने जाएंगे, तो 3 दिन बाद हम कैसे वोट देने से महरूम हो जाएंगे? ये बड़ी गलती है
और इसका जवाब जिन लोगों ने गलती की उन्हें माननीय उच्च न्यायालय में देना पड़ेगा। सर, न्यायालय से क्या अपेक्षा रखते हैं? मुझे पूरा न्याय पर भरोसा है, पूरा भरोसा है। अभी आपने देखा नहीं हमारे नेता माननीय आजम खां को किस तरह से सरकार परेशान कर रही थी। जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को साबित किया कि आम आदमी को न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए और न्यायालय सबकी मदद, उचित मदद, न्यायोचित मदद करती है। तो मुझे पूरा भरोसा है माननीय उच्च न्यायालय पर। माननीय उच्च न्यायालय मेरे द्वारा प्रस्तुत किए रिट पर सभी बातों को संज्ञान लेकर उचित निर्णय करेगा और जो अवैध तरीके से निर्वाचित घोषित रमेश सिंह हैं उनके चुनाव को निरस्त करके मुझे निर्वाचित घोषित करने का काम करेगा। मेरे बस।